सचिव प्रोफेसर विपिन कुमार जी, हमारे मंच पर बैठे अतिथि मगध विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी श्री इंद्र कुमार सिंह जी, साहित्य की साधना में ऊंचाई हासिल कर चुके और आज के समारोह में सम्मानित हो चुके हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा शिक्षक प्रोफेसर जितेंद्र सिंह वत्स जी, हमारी गुरु माता जिन्होंने हमें पढ़ाया, मैं जब पढ़ता था तो हमारी शिक्षिका रही, मैं आज उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ, श्रीमती जनकमणि जी, हमारे मित्र हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, मगही विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर भरत सिंह जी, जो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, जो हिंदी और मगही दोनों विभाग के अध्यक्ष रहे और दोनों विभाग के विद्वान शिक्षक में जिनकी गणना होती थी, उनकी धर्म पत्नी जो शिक्षिका के पद पर कार्यरत भी हैं, आज इस समारोह में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर चंचला जी, गया जिले के हिंदी के जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर राम सिंहासन सिंह जी, हिंदी विभाग के शिक्षक और पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राम सकल बिंद जी, गया कॉलेज गया हिंदी विभाग के अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव जी, हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार भारद्वाज जी, हिंदी विभाग के ही पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह जी, इस समारोह में बैठे विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी कर्मचारी, हिंदी विभाग के शोधार्थी और विशेषकर जो हमारे दूसरे विभाग से आए हुए हमारे विभागाध्यक्ष हैं, हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिका है, मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। माननीय कुलपति जी, मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं और किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मेरे पास में शब्दों का अभाव है। यूं तो हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान के फैसले लिए गए और उसके बाद 14 सितंबर सन 1953 से हिंदी दिवस का आयोजन इस देश के तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों में होता है। हमारी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 62 में हुई थी और मैं 85 में हिंदी विभाग का शिक्षक बना था। तब भी हिंदी दिवस का आयोजन होता था। मैं सन 2007 से विश्वविद्यालय में अधिकारी के पद पर रहा, विभिन्न कुलपतियों के साथ कार्य करने का मौका मिला, लेकिन कभी किसी कुलपति ने मुझसे यह नहीं कहा कि हिंदी विभाग का आयोजन व्यापक रूप से करें। ये आगे में जो हमारे गुरुजन बैठे हैं अगली कतार में, जिन्हें आज हिंदी की साधना, साहित्य साधना हेतु पुरस्कृत किया माननीय कुलपति, कुलसचिव और हमारे वित्त पदाधिकारी ने, ये हमारे माननीय कुलपति की देन है। माननीय कुलपति की इच्छा है, जबकि आपके कुलपति के बारे में आप जानते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक हैं, लेकिन जितनी रुचि इनकी हिंदी साहित्य में है वो पॉलिटिकल साइंस से कम नहीं बल्कि ज्यादा है। ये उनका देन है कि गत वर्ष भी माननीय कुलपति में डीएसडब्ल्यू के पद पर कार्यरत था और कुलपति से जब हमारी मुलाकात होती थी, हमें हिंदी दिवस याद था भी तो मैं उनके पास व्यक्त नहीं करता था, क्योंकि मान्य परंपरा और परिपाटी के अनुसार हम सदैव हिंदी विभाग में ही एक कमरे में हिंदी के शिक्षक मिलकर के हिंदी दिवस का आयोजन करते थे। क्या सर, है ना? लेकिन बड़े पैमाने पे हिंदी दिवस का आयोजन नहीं होता था। ये माननीय कुलपति ने गत वर्ष ही कहा कि आप हिंदी दिवस की शुरुआत कीजिए और इसी राधा कृष्णन सभागार में 14 सितंबर सन 2022 को बड़े पैमाने पे हिंदी दिवस मनाया गया। इस बार मैं सोचा शायद कुलपति जी भूल गए होंगे, लेकिन जब कुलपति मिलते थे उन्होंने हमें कहा कि आपको बड़े पैमाने पर हिंदी दिवस का आयोजन करना है, कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन करना है और बाहर से कुछ बड़े बड़े वक्ताओं को भी बुलाना है, उसमें शरीक करना है। ये माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से आज का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं पुनः माननीय कुलपति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। आज के यह जो समारोह संचालित हो रहे हैं, इसमें आप मंच पर बैठे हमारे कुल सचिव और वित्त पदाधिकारियों का भी अभूतपूर्व योगदान है। इन्होंने दोनों ने अपना बहुत कीमती समय, किसी अन्य विभाग के कार्यक्रम में जाए ना जाए,
लेकिन आपके रजिस्ट्रार साहब भी दूसरे विषय के शिक्षक हैं, जबकि आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए काफी उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे। हमारे मंच पर बैठे इंद्र कुमार सिंह जी, जो वित्त पदाधिकारी के पद पर बैठे हैं, इन्होंने भी आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने का मन बनाया था। मैंने इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने कहा कि चाहे जितना भी बड़ा काम होगा मैं छोड़कर आपके हिंदी दिवस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित रहूंगा। मैं पुनः मंचासीन सभी लोगों के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षक, सभी शोधार्थी, सभी छात्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, वैसे छात्र भी जो गैर विषयों के हैं किंतु इस सभा में उपस्थित हो, इस समारोह में उपस्थित हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1200 वर्षों का इतिहास रहा है। अमीर खुसरो से लेकर के आज तक का जो इतिहास रहा है, इसमें न जाने कितनी सदियां बीत गई, लेकिन आज का जो हिंदी दिवस के अवसर पर जो सेमिनार आयोजित है वह नई सदी की हिंदी परिवर्तन और संभावनाओं पर आधारित है। मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य डॉक्टर अल्पना मिश्र जी पधारी हैं। विशेष हिंदी की जो परिवर्तन हो रहे हैं और हिंदी के आगे जो परिवर्तन होने की जो संभावनाएं दिखाई पड़ती है, उस पर वो अपना विशेष रूप से वक्तव्य देंगे। वैसे हम सब भी देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में हिंदी निरंतर कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। कल का हिंदी और आज की हिंदी में थोड़ा अंतर तो दिखाई पड़ रहा है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी आज मुल्क के आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हिंदी कई चुनौतियों के दौर से गुजरते गुजरते जिस मुकाम पर आज पहुंचा है, यह भी कोई कम